हाँ जी, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। यानी हम कह रहे हैं कि अगर दर्पण अवतल दर्पण हो और वस्तु की स्थिति अगर हम बार बार बदलें तो प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, सीधा होगा, और उसकी स्थिति क्या होगी। तो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा कि भाई वस्तु यहाँ पर स्थित है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो देखो हमने पढ़ा था, मैं यहाँ बना देता हूँ, ये मान लीजिए अपने पास अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये इस दर्पण अवतल दर्पण का ध्रुव है, और ये क्या है, ये मुख्य अक्ष। अब देखो इस दर्पण के अंदर क्या क्या होता है, मुख्य अक्ष पर एक तो होता है भाई फोकस बिंदु, एक तो होता है आपके फोकस बिंदु, उसके बाद आता है सी वक्रता केंद्र, और फिर बात आती है अनंत की। इसका मतलब अपने पास कितनी स्थितियां बन गई, एक तो कि वस्तु जब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, दूसरी स्थिति की वस्तु जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो या इनके बीच में कहीं भी स्थित हो तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, फिर सी पर हो तब कैसा बनेगा, सी और एफ के बीच में हो तब कैसा बनेगा, एफ पर हो तब कैसा बनेगा, और एफ और पी के मध्य हो तब कैसा बनेगा। तो ये सारी स्थितियां अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो एक चीज तो आपको ये याद रखनी है कि ये जितने भी केस है केवल इस एक केस को छोड़कर अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव वास्तविक बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब जब बनता है तो वो हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। तो देखो ये चीज आपको याद रखनी है कि जब वस्तु को आप अनंत पर रखोगे और अनंत से जैसे जैसे आप पास आते जाओगे, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, कि जब वस्तु अनंत पर है, अनंत से फिर आप जैसे जैसे इस दर्पण के करीब आते जाओगे तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब जो है वो फोकस बिंदु एफ पर बनता है। तो जब वस्तु दर्पण के करीब आती जाएगी तो प्रतिबिंब जो वो दर्पण से दूर बनता जाता है, ठीक है। वो अभी अपन देखेंगे, सारे केस जो वो देखेंगे। अब अगर आपको एक लाइन में याद करना हो तब कैसे याद करेंगे, तो देखो मैं यहाँ बना देता हूँ, आप इसको याद कर लेना, छोटा क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं अनंत पर, ठीक है। यहाँ सी व अनंत के मध्य, यहाँ वक्रता केंद्र सी पर, यहाँ सी व एफ के मध्य, यहाँ एफ पर, यहाँ एफ व पी के मध्य। तो ये सब क्या है भाई, ये वस्तु की स्थिति है कि वस्तु अगर इन जगहों पर होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु की स्थिति, ठीक है। अब देखो मान लो कि वस्तु ए बी है, ये ए ये बी, तो वस्तु पहले अगर अनंत पर है फिर कहाँ आ गई, ये आपको बराबरी बनानी है वस्तु, तो सी व अनंत के मध्य है, फिर वस्तु जो वो कहाँ पर है, अगर सी पर रखी हुई है तब क्या होगा, सी व एफ के मध्य है तब क्या होगा, एफ पर है तब क्या होगा, और एफ और पी के मध्य है तब क्या होगा। तो देखो भाई कितनी सिचुएशन हो गई, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो इन सब के प्रतिबिंब जो है 5 तक के तो सारे सब क्या बनेंगे, उल्टे बनेंगे और वास्तविक प्रतिबिंब बनेंगे। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी अवतल दर्पण की बात करेंगे बनने वाला प्रतिबिंब केवल एक कंडीशन को छोड़कर सब जगह वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो पहला जो अगर वस्तु अनंत पर है, 1 नंबर पोजीशन पर है, तो बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो बिंदुवत बनेगा, ठीक है, और कैसा बनेगा, उल्टा। और कहां पर बन रहा है ये, एफ पर, ठीक है। तो वस्तु जितनी दूर होगी प्रतिबिंब नजदीक बनेगा, जैसे जैसे वस्तु नजदीक आती जाएगी प्रतिबिंब खिसकता जाएगा, ठीक है। तो यानी अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, एफ पर। फिर देखो तो ये हो जाएगी पोजीशन नंबर 1। दूसरे में अब वस्तु जो है दूसरे में वस्तु कहां आ गई, सी व अनंत के मध्य,
ये राशि और ये अनंत, इनके मध्य। तो आपका जो ये प्रतिबिंब है वो पहले कहां पर बन रहा था, F पर, अब वो चला जाएगा F और C के मध्य। ठीक है, तो F और C के मध्य, तो यहां लिख देते हैं अपन। तो यहां पर भी वास्तविक व उल्टा। ठीक है, यहां भी क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा बनेगा। और यहां कैसा बनेगा, एकदम बिंदुवत। फिर देखो, और बनेगा कहां पर, F और C के मध्य, F व C के मध्य। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा आपका फोकस बिंदु पर, और कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा व बिंदुवत। ठीक है, दूसरा अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अगर वस्तु C व अनंत के मध्य है या C से परे है, तब बनने वाला प्रतिबिंब जो वो आगे खिसकेगा और वो बनेगा F और C के मध्य, वास्तविक, उल्टा और छोटा। ठीक है, तीसरी पोजीशन में देखो C पर ही बन रहा है, तो तीसरी पोजीशन में आपको ये ध्यान रखना है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बराबर बनेगा भाई। और ये बनेगा कहां पर, अगर वस्तु C पर ही रखी हुई है तो बनने वाला प्रतिबिंब भी कहां पर बनेगा, C पर ही बनेगा। ठीक है, तो यानी अगर वस्तु यहां C पर रखी हुई है तो बनने वाला प्रतिबिंब भी C पर बनेगा, लेकिन उल्टा, वास्तविक और बराबर बनेगा। तो ये तीसरी कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, चौथा देखो, चौथा केस क्या हो जाएगा अपने पास, ये रहा C व F के मध्य। तो ये रहा F और ये रहा C, इन दोनों के मध्य। तो चौथी जो कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपके चौथा। तो यहां पर भी आपको याद रखना है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा भाई। वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनेगा, और कहां बनेगा, तो देखो पहले F पर बना, फिर F और C के मध्य, और फिर बना C पर, अब बनेगा C और अनंत के मध्य। तो यहां लिख देता हूं मैं C व अनंत के मध्य। ठीक है, ये चौथी कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। पांचवा देखो, पांचवी कंडीशन क्या है, F पर। पांचवे में आपको याद रखना है कि भाई उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। तो मैं यहां बना देता हूं भाई, जगह नहीं है तो आप समझ जाना। पांचवा जो चौथे से भी बड़ा बनेगा, ये पांचवा। ठीक है, और कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा व बहुत बड़ा। तो ये तो मैंने आपको शॉर्ट में समझाने के लिए बनाया है, बाकी हम अभी डिटेल में एक एक को देखेंगे। तो इनको आप उतार लें। याद क्या रखना आपको कि अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब जो वो फोकस बिंदु पर बनेगा। अगर वस्तु C व अनंत के मध्य है तो प्रतिबिंब जो वो फोकस बिंदु व C के मध्य बनेगा। अगर वस्तु C पर है तो प्रतिबिंब भी C पर बनेगा, और बनने वाले प्रतिबिंब जो वो उल्टे होंगे, वास्तविक होंगे और आकार में छोटे होंगे। लेकिन C के बाद जो वो उनका आकार जो वो बड़ा होता जाएगा। जो लास्ट वाली कंडीशन है एक छठे का मैं प्रतिबिंब यहाँ लिख देता हूँ भाई। आपको ध्यान रखना है, छठे के लिए प्रतिबिंब जो है आभासी, सीधा व बहुत बड़ा बनेगा, ये याद रखना है। ठीक है, अब अपन इनको डिटेल में बारी बारी से देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू कि किस प्रकार से ये बन रहा है। तो एग्जाम की दृष्टि से आपको ये याद रखना है कि वस्तु कहाँ पर है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो ये आप याद रखोगे, अनंत पर C व अनंत के मध्य, C पर C व F के मध्य, F पर और F और P के मध्य। तो यहाँ पर बनने वाले प्रतिबिंब सभी वास्तविक बनेंगे, उल्टे बनेंगे 5 कंडीशन के लिए। छठे में प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। तो ये जो मैंने जितना लिखवाया है इसको आप उतार लें, और उसके बाद अपन डिटेल में देखते हैं कि किस प्रकार से ये प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। हाँ जी, तो देखिए पहला जो है वो क्या है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे अवतल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण, ये इसका ध्रुव P।
तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसको हम यहाँ वस्तु को बनाते नहीं हैं, और अनंत का मतलब है भाई कि वस्तु जो वो बहुत दूर स्थित है और वहाँ पर हम वस्तु को न दिखाकर सीधी उससे आने वाली किरणों को ही दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये इसका फोकस बिंदु F है। अब मान लीजिए कि वस्तु बहुत दूर स्थित है, अनंत पर है, तो वहाँ से कोई आपतित किरण आ रही है इस मुख्य अक्ष के समांतर, और आप जानते हो परावर्तन के पश्चात वो फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। ये पढ़ा आपने, ठीक है, जब अपन ने नियम पढ़े थे। और एक मान लो कि किरण जो वो यहाँ से आ रही है, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये भी टकराने के बाद कहाँ चली जाएगी, तो इसको मैं छोटा बना देता हूँ भाई, इतना ही। ये भी फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रतिबिंब के लिए आवश्यक है कि 2 या 2 से अधिक किरणें हो, तो यहाँ पर आपको 2 दिखा दो, पर्याप्त है। तो अब देखो, जब वस्तु अनंत पर है तो ये आपतित किरण और ये आपतित किरण, तो ये दोनों आपतित किरणें इस दर्पण से टकराने के बाद बिंदु फोकस बिंदु F पर मिल रही है, और एकदम छोटा जो है वो प्रतिबिंब का निर्माण करेगी। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा फोकस बिंदु पर। तो आपको याद क्या रखना है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनेगा, ठीक है, वास्तविक बनेगा, वह उल्टा, और आकार में कैसा होगा, बिंदुवत, यानी बिल्कुल छोटा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखो कि जब वस्तु अनंत व C के मध्य हो, यानी आपके पास ये अवतल दर्पण है और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ इसका फोकस बिंदु F, यहाँ जो है वो वक्रता केंद्र C, और इसके परे यानी C व अनंत के मध्य। तो मान लीजिए वस्तु यहाँ स्थित है, ये A हो जाएगा और ये B, ठीक है। तो देखो, पहले वस्तु दूर थी, अब हम पास लेके आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि जब वस्तु जैसे जैसे दर्पण के पास आती जाएगी तो प्रतिबिंब जो वो दूर बनता जाएगा। तो देखो, जब अनंत पर थी तो F पर बन रहा है, अब जैसी वस्तु पास आएगी तो ये F से परे बनते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर किस प्रकार से बनाएंगे भाई, ये वस्तु है, इससे आने वाली आपतित किरण ये रही, और मुख्य अक्ष के समांतर है आपतित किरण। जितने भी हम किरण आरेख बनाएंगे वो सारे नियमों के अधीन ही बनाएंगे, कोई भी ऐसा नियम नहीं होगा जिसमें हमने उन नियमों का उल्लंघन किया हो। तो वो नियम आप पहले के जो वीडियो बनाए हैं उसमें देख ले। तो भाई, जब मुख्य अक्ष से समांतर होती है तो वो फोकस बिंदु F से होकर गुजरती है, तो ये इस तरह से F से होकर गुजर जाएगी, ठीक है। तो ये आपके हो जाएगा फोकस बिंदु F। फिर देखो, एक आपतित किरण जो है वो इसके फोकस बिंदु F से होकर गुजर रही है इस तरह से, और आप जानते हो जब फोकस बिंदु F से होकर गुजरती है तो टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर, ठीक है। तो ये आपका फोकस बिंदु F तो रह गया यहाँ पर, और यहाँ जो है वो आपकी क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा A', B', ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर देखो, प्रतिबिंब जो है, ये प्रतिबिंब बराबर नहीं है भाई, इससे छोटा ही है, ठीक है ना। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा, छोटा, और कहाँ पर बन रहा है, ये C व F के मध्य, C व F के मध्य। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब वस्तु C से परे हो, जब वस्तु अनंत व C के मध्य या C से परे हो, C से परे, तब बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, छोटा होगा, और C व F के मध्य बनेगा। तो वो डायग्राम जो वो कुछ इस तरह का होगा। प्रतिबिंब के लिए मैंने आपको बताया कम से कम 2 किरणों का मिलना या मिलती हुई प्रतीत होना आवश्यक है। तो ये दोनों उतार लें, फिर अपन आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, अब देखो, जब वस्तु C पर स्थित हो, यानी ये अपने पास रहा अवतल दर्पण, ये इसकी मुख्य अक्ष, ये इसका ध्रुव P।
अगला कह रहा है कि अब वस्तु जो वो सी पर स्थित है। मान लीजिए ये इसका फोकस बिंदु F है और ये वक्रता केंद्र C है। अब कह रहा है कि वक्रता केंद्र पर ही वस्तु स्थित है, तो ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक इस वस्तु से आने वाली आपतित किरण इस प्रकार से हो जाएगी जो मुख्य अक्ष के समांतर है, और ये किस तरह से गुजरेगी, ये F से होकर निकलेगी। ठीक है, और दूसरी जो आपतित किरण है वो इस फोकस बिंदु F से होकर गुजर रही है, और आप जानते हो टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर। ठीक है, तो इस तरह से हम ये जो जहां पर कट रहा है वहां पर आपके प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा, और ये प्रतिबिंब कैसा होगा, बी ए डैश। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वह बराबर बनेगा भाई, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब जो है वो वक्रता केंद्र पर बनेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हाँ जी। चौथा देखो, जब वस्तु C व F के मध्य स्थित हो, तो ये रहा अपना अवतल दर्पण। ठीक है, और ये रहा इसका ध्रुव P। अगला कह रहा है कि वस्तु C व F के मध्य, मान लो C ये रहा और F जब वो अपना ये है, तो वस्तु कहाँ पर है, C व F के मध्य, तो वस्तु को रख दो यहाँ पर, ये A और ये B। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा था कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बन रहा है। अब हमारी वस्तु पास आ गई, तो इसका मतलब प्रतिबिंब जब वो किधर जाएगा, दूर जाएगा, यानी C से परे बनेगा। तो देखो पहला जो है ये इस वस्तु से आती हुई आपतित किरण, और ये टकराने के बाद कहाँ से होकर निकल जाएगी, फोकस बिंदु F से होकर। ठीक है, और दूसरी जो है, दूसरी अपन ने पढ़ा था, एक किरण जब वो यहाँ से गुजार देते हैं, अगर वो फोकस बिंदु F से होकर गुजर रही है तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष से क्या हो जाती है, समांतर। तो इस तरह से यहाँ काटेगी, और ये बनने वाला प्रतिबिंब जो है ये आपके हो जाएगा A डैश B डैश। तो यहाँ देखो प्रतिबिंब जो है C से परे बनेगा। ठीक है, वास्तविक बनेगा और उल्टा, वास्तविक का उल्टा और बड़ा बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लॉजिक ये कि आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनता है तो वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, एक कंडीशन को छोड़कर। जैसे जैसे वस्तु पास आती जाएगी, दर्पण प्रतिबिंब जब वो दर्पण से दूर होता जाएगा। तो जब अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब F पर बनता है, और फिर जैसे जैसे वस्तु पास आएगी ये प्रतिबिंब जो वो दूर खिसकता चला जाएगा। ठीक है, अब अपने पास लास्ट दो कंडीशन बची है, वो और अपन देख लेते हैं। हाँ जी, अंतिम दो स्थितियां देखो भाई। कह रहा है कि जब वस्तु F पर स्थित हो, तो ये मान लीजिए हमारा मुख्य अक्ष है, ये आपका अवतल दर्पण, ये ध्रुव P, और अगला कह रहा है कि ये मान लो वक्रता केंद्र C है, और ये उसका जो है फोकस बिंदु F है। अब कह रहा है कि वस्तु जब वो F पर स्थित है, तो यहाँ पर रख दी मान लो अपन ने वस्तु A, और ये हो जाएगी B। ठीक है, तो देखो एक तो ये वस्तु से आती हुई आपतित किरण जो कि समांतर है, और टकराने के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस बिंदु F से। ठीक है, ये अपन पढ़ते आए हैं अभी तक। और दूसरी किरण जब वो आप मान लो कि आपतित किरण कहाँ टकराई, आपतित कहाँ हुई, सीधा इस ध्रुव P पर, और ये सीधा फिर इस तरह से निकल जाएगी। तो ये दोनों किरणें यहाँ मिलती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा A डैश B डैश। तो आप देख सकते हो प्रतिबिंब जब वो C से दूर बनेगा, प्रतिबिंब जब वो वास्तविक होगा वह उल्टा बनेगा, और बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जब वस्तु F पर स्थित होगी तो बनने वाला प्रतिबिंब का जो उसकी प्रकृति है वो किस प्रकार की होगी, तो इस प्रकार का बनेगा। अब ये लास्ट कंडीशन है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी,
क्यों? क्योंकि इसमें बनने वाला प्रतिबिंब जब वो वास्तविक नहीं बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी कब बनता है? जब किरणें एक दूसरे को नहीं काटती हैं, काटती हुई प्रतीत होती है। तो देखो ये रहा आपके अवतल दर्पण, ये इसका ध्रुव P, ये इसका फोकस बिंदु F और ये रहा C। अब अगला कह रहा है कि वस्तु F और P के मध्य स्थित है। तो F ये रहा, P ये रहा, यहां पर है, ये A हो गया, ये B हो गया। तो देखो एक तो आपके वस्तु जो वो टकराएगी यहां पर P से P पर, ठीक है, ये टकराई यहां पर P पर आपतित किरण, और मैंने आपको बताया था कि P पर टकराने के बाद वो समान कोण बनाते हुए इस तरह से निकल जाती है, ठीक है। और दूसरी एक आपतित किरण आप बना दो यहां पर, और ये इसका C जो वो थोड़ा पास बना देता हूं। डायग्राम बनाना जो है वो कठिन है। जब आप एग्जाम में आए तो आपको जब ऑप्टिक्स के डायग्राम बनाने हो तो हमेशा पेंसिल का इस्तेमाल करें ताकि आप रबड़ से आसानी से मिटा सको। पेन से इसे मत बनाना वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर दो किरणें हैं, एक किरण तो सीधा ध्रुव पर आपतित हुई और इस तरफ निकल गई, और दूसरी किरण ये इस बिंदु O पर आकर टकराती है और वापस इसी मार्ग से कहाँ चली जाएगी? इस वक्रता केंद्र से। और मैंने आपको बताया था कि जब वस्तु वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है प्रकाश किरण, तो उसका मार्ग जो वो एक ही होता है। अब ये दोनों किरणें कभी भी नहीं मिल सकती भाई, तो हम क्या करते हैं, इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ा देते हैं, पीछे की ओर, दर्पण के पीछे की ओर। तो ये रही आपके परावर्तित किरण, इसको भी पीछे की ओर बढ़ा देंगे अपन, तो ये कहीं दर्पण के पीछे। तो यहाँ इस केस में देखो कि वास्तव में यह परावर्तित किरणें कहीं पर भी नहीं मिलती है, हमें दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत होती है। इसलिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास A' और ये हो जाएगा B'। तो यहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है, क्योंकि यहाँ वास्तव में किरणें नहीं मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए यहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा, यानी काल्पनिक। और काल्पनिक प्रतिबिंब जब बनता है तो वो हमेशा सीधा होता है, ठीक है। वास्तविक होगा वो हमेशा उल्टा बनेगा, और जो काल्पनिक होगा वो सीधा बनेगा। और आपको क्या ध्यान रखना है, बहुत बड़ा बनेगा। और कहाँ बनेगा भाई? दर्पण के पीछे की ओर। तो आपने देखे कि जब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण होता है तो बाकी 5 कंडीशन में जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और दर्पण के आगे बनता है। केवल एक कंडीशन में जब वस्तु F और P के मध्य स्थित हो तो वहां पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे की ओर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। तो उम्मीद है आज की क्लास आपके लिए लाभदायक रही होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।